69 नींद नींद। अब भी जब सिया ने राघव का नाम लिया ना, तब उसे समझते देर नहीं लगी कि सिया किस कदर अपने उस वाले इमोशन को कंट्रोल करने में लगी हुई है। उसका मदहोशी से उसे पुकारना और फिर उसकी बॉडी पर आए वो गूज बम्स उफ, राघव को और भी एक साइड कर गए और उसके ओंठों वैसे ही उसके गालों से होते हुए नीचे गर्दन पर आ गए। सिया के मुलायम स्किन को अपने ओंठों में भर के राघव धीरे धीरे उसे हर जगह सक करने लगा। अपने ओंठों का गुलापन वो सिया के गर्दन पर छोड़ने लगा और सिया भी उतनी ही बहकते हुए सिसकियां लेते ही उसे पुकारने लग गई। राघव अब उसके गर्दन से होते हुए उसके लबों की तरफ बढ़ा और वैसे ही उसके पीछे खड़े हुए ही उसने सिया का चेहरा अपने और किया और उसके लबों को चूमने लग गया। उसके हाथ सिया के शर्ट के अंदर जकर उसके खुले पेट पर, खुली कमर पर अपना हक जता रहे थे। उस पोजीशन में किस करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, इसलिए कुछ मिनट्स बाद ही उसने फिर से अपना मोर्चा सिया की गर्दन की तरफ बढ़ा दिया और उसके गले पर हल्के से बाइट कर दी। अम्मा, राघव की हिक्की देने पर सिया से कंट्रोल ही नहीं हुआ और वो झट से मुड़कर उसके बाहों में समा गई। उसके जिस्म की हल्की थरथर हो रही थी जो राघव को उसके हालत बयां कर रही थी। राघव ने उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे रिलैक्स फील करवाया और जब वो थोड़ी नॉर्मल हो गई तब आराम से उसे दूर करके बोला, रिलैक्स सोना, जस्ट काम डाउन, ओके, आगे कुछ नहीं करूंगा। राघव ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा और सिया शर्मा कर उसके बाहों में छिप गई। राघव उसके इस शर्मीले अंदाज पर जी भर के हंसा और फिर उसके कमर को अपने दोनों हाथों में थामकर उसने उसे उठाकर किचन कैबिनेट पर बिठा दिया। तुम बैठो, मैं कॉफी बनाता हूँ। राघव ने कॉफी बनाने के लिए बर्तन गैस पर चढ़ा दिया और सिया को नॉर्मल करने के हिसाब से उससे इधर उधर की बातें करने लग गया। कॉफी को कप में निकालकर वो दोनों बाहर आ गए और फिर आधी रात तक जी भर की गेम खेलने के बाद ही जो वो अपने अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। कल सुबह उन्हें जल्दी उठकर वाटर एक्टिविटी करने के लिए भी तो जाना था। सिया तो इतनी थकी हुई थी कि बिस्तर में जाते ही वो सो गई, मगर राघव का ऐसा नहीं था। उसे नई जगह पर आसानी से नींद नहीं आती थी, सो उसने अपनी साथ ले लाई हुई वो मोटी सी किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। किसी को डिस्टर्ब ना हो इस वजह से वो हॉल में आकर ही बैठ गया था। साक्षी और नेहा की तरफ से मिलते लात और घुसों की वजह से सिया की नींद खुली और उसे पछतावा कि क्यों वपो बीच में सोने के लिए मान गई। खड़ूस कही की चैन से सोने भी नहीं देती। सिया ने दोनों की पीठ पर धीरे से ही एक एक फटके मारे और बेड पर से नीचे आकर सो गई। फिलहाल उसके आंखों पर इतनी नींद सवार थी कि वो नीचे भी सोने को तैयार थी, मगर कबर्ड में ढूंढने के बाद भी उसे नीचे बिछाने के लिए सीधी एक चटाई या फिर बेडशीट भी नहीं मिली और सिया ने गुस्से गुस्से उन दोनों ने ओढ़ कर रखी हुई ब्लैंकेट उनके ऊपर से खींच ली और सीधा कमरे से बाहर आ गई। वो दोनों इतनी सुध बुध खोकर सो रही थी कि उन्हें तो कुछ होश ही नहीं था। सिया सीधा हॉल में आ गई और उसने अपनी आंखें मलते हुए सोफे की तरफ का रास्ता चुन लिया। हॉल की लाइट शुरू देख उसे थोड़ा डर लगा, मगर फिर भी वो हिम्मत करके वहां आई और उसे फिर राघव दिखी दिया। हाय, इतनी खुशी उसे महसूस हुई ना कि वो अपने लफ्जों में बयां भी नहीं कर सकती थी। वो सीधा भागते हुए आई और राघव के ऊपर सो गई। बच्चा, तुम सोई नहीं? राघव को किसी के आने की आवाज आ गई थी और जब उसने देखा तो वो सिया थी और फिर सिया जब उसकी तरफ भाग कर आई तब राघव ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। सिया उसके ऊपर अपने पेट के बल सोई थी, जिस वजह से उसका वो खूबसूरत नींद से भरा हुआ चेहरा उसके बालों के आड़ छिप गया था। राघव ने उन्हें धीरे से पीछे किया और उससे प्यार से सवाल किया। जवाब में सिया ने अपने ओठ बाहर निकाले और बोली, सोई थी, मगर वो दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड्स अब मेरी दुश्मन बनी हुई है। आपको पता है, कभी हाथों के घुसे तो कभी पैरों से किक, सब कुछ वो मुझ पर ट्रे कर चुके हैं। सिया ने कंप्लेंट करते हुए कहा, जिसे सुन राघव को हंसी ही आ गई। हंसिए मत, मुझे अब सोने दीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है, सिया ने कहा और उसी के सीने पर सर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। बच्चा, बस 5 मिनट दो मुझे, मैं कुछ करता हूँ, फिर हम आराम से सो जाएंगे। राघव ने उसे उठाते हुए कहा और सिया ने बच्चों की तरह ही मुंह बनाया। उसे अब सच में काफी ज्यादा नींद आ रही थी, जिसे देख राघव ने फिर उसे आराम से सोफे पर लेटाया और उनके कमरे में चला गया, जहां एक एक्स्ट्रा गद्दा रखा हुआ था। उस गद्दे को लेकर वो बाहर आ गया और जब तक उसने उसे बिछाया तब तक सिया ऊपर सोफे पर बैठे हुए ही सो गई थी। राघव ने फिर वही सोफे पर के 2 कुशन्स लिए और उन्हें अरेंज कर सिया को अपनी गोद में उठाकर आराम से गद्दे पर सुला दिया। सिया पहले ही अपने साथ ब्लैंकेट लेकर आ गई थी, तो उसने उसी से सिया को फिर खुद को कवर कर लिया और उस बाजू में लेट गया। नींद तो उसे अभी भी नहीं आ रही थी, मगर लाइट शुरू रख के वो सियाही नींद को खराब नहीं करना चाहता था, सो उसने भी लाइट बंद की और उसके करीब आकर लेट गया। उसके नीचे सोते ही हर रात की तरह सिया उसके करीब सरकी और फिर उसके सीने पर सर रखकर सो गई। राघव धीरे धीरे उसके बालों में हाथ घुमाने लग गया और वैसा करते हुए ही न जाने कब उसे नींद लग गई। नए जगहों पर एक पल भी आंखें बंद न करने वाला वो आज सुकून के साथ सिया को अपने बाहों में लेकर सोया था।
जैसे कि तय था, हर कोई सुबह तय समय पर ही उठ गए और अपनी अपनी तैयारी करके बाहर आने लग गए। बाहर आते ही उनकी नज़र एक दूसरे के बाहों में आराम से सोए हुए राघव सिया पर गई और उन्हें देखकर किसी को भी मन नहीं किया उन्हें उठाने का, मगर क्या ना करते उठाकर। अगर उन्हें लेट हो जाता तो वो आज का पूरा फन मिस कर देते। सो साखी ने ही आगे बढ़कर सिया को आवाज लगाई, जिसके आवाज सुन सिया तो नहीं मगर राघव जरूर उठ गया। सबको टायर हुआ देखकर उसे एहसास हुआ कि वो लेट है, सो उसने भी सिया को उठाने के लिए कहा, सिया सिया उठो बच्चा, हमें वाटर एक्टिविटीज करने जाना है ना। चलो वेक अप। राघव सबसे नजरें चुराते हुए सिया को उठा रहा था। उसने सबके आंखों में शरारत नोटिस कर ली थी और वो ये भी जान गया था कि आज ये सब उसे नहीं छोड़ने वाले, मगर वो ये भी नहीं चाहता था कि उसके यहाँ से जाने के बाद सब उसके सिया को परेशान करे, इसलिए वो उसे उठाने लग गया। मगर इससे दूर सिया अपने सुबह की मीठी नींद में खोई हुई थी और जब उसे नींद में ही राघव की आवाज़ सुनी थी वो कसमसाते हुए बोली, सोनिए दीजिए ना मुझे, पहले ही उन दोनों में मुझे मार मार कर मेरी कमर तोड़ दी और नींद तोड़ी वो लगी, और अब आप भी शुरू हो गए। आइए यहाँ और आप भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, सिया ने अपने बाजू की थपथपाते हुए कहा और करवट बदल कर सो गई। लेट हो चुका है, अब बिजी स्केड्यूल था आज का मेरा और अब थकन की वजह से नींद भी काफ़ी आ रही है, सो इसी वजह से छोटा पार्ट दिया, प्लीज अंडरस्टैंड। Just 70, मस्ती एंड रिटर्न टू होम। सिया सिया उठो बच्चा, हमें वाटर एक्टिविटीज करने जाना है ना। चलो वेक अप। राघव सबसे नजरें चुराते हुए सिया को उठा रहा था। उसने सबके आंखों में शरारत नोटिस कर ली थी और वो ये भी जान गया था कि आज ये सब उसे नहीं छोड़ने वाले, मगर वो ये भी नहीं चाहता था कि उसके यहाँ से जाने के बाद सब उसके सिया को परेशान करे, इसलिए वो उसे उठाने लग गया। मगर इससे दूर सिया अपने सुबह की मीठी नींद में खोई हुई थी और जब उसे नींद में ही राघव की आवाज़ सुनी तो वो कसमसाते हुए बोली, सोने दीजिए ना मुझे, पहले ही उन दोनों में मुझे मार मार कर मेरी कमर तोड़ दी और नींद तोड़ी वो लगी, और अब आप भी शुरू हो गए। आइए यहाँ और आप भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, सिया ने अपने बाजू की थपथपाते हुए कहा और करवट बदल कर सो गई। सियुप। राघव ने फिर एक बार आवाज दी और सिया ने अपने आप को पूरी तरह से ब्लैंकेट में कवर दिया। उसकी हरकत पर सब जोर जोर से हंसने लगे और उनकी तेज हंसी से सिया हड़बड़ा कर उठने को हुई और इसी बीच लखा गई, रिलैक्स, आराम से उठो। राघव ने जैसे ही उसे गिरते हुए देखा तो उसने उसे जल्दी से पकड़कर अपनी बाहों में थाम लिया। सिया अब लिटरली उसकी गोद में बैठी हुई थी, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी। उसने अपना चेहरा राघव की गर्दन में छिपा दिया। कृष्णा फिर सभी से बोला, चलो हम सब मिलकर चाय बनाते हैं, सिया तुम दोनों आराम से आ जाना। कृष्णा नहीं चाहता था कि सिया जरा सा भी ऑकवर्ड फील करे, सो उसने सभी को वहां से जाने का इशारा किया और वो सभी भी फिर जल्दी से वहां से चले गए। उनके जाने के बाद राघव का बिल्कुल मन नहीं था सिया को छोड़ने का, मगर उन्हें लेट हो रहा था, इस वजह से वो सिया से बोला, बच्चा चलो उठो, अब सब चले गए हैं। सिया ने अपना चेहरा ऊपर किया और बोली, वो सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मुझे अलग कमरा देने के बावजूद भी मैं यहाँ आकर आपके पास सो गई। मैं सिया को थोड़ा अजीब लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी ये सोचे कि वो एक रात राघव से दूर नहीं रह सकती थी। उसके चेहरे पर से राघव को समझ आ गया कि वो क्या सोच रही होंगी और उसे समझाते हुए वो बोला, एक बात बताओ सिया, तुम जिन सब की बात कर रही हो वो सब तुम्हारे कौन है? उद्धरण चिन्ह। राघव का सवाल सुन सिया ने उसकी तरफ देखा और उसके सवाल से कंफ्यूज होकर बोली, कौन है से क्या मतलब? मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है, मेरे भाई है सब, मेरी फैमिली, सिया ने जवाब देते हुए कहा। और फिर राघव बोला, अगर फैमिली है तो बेफिक्र रहो, क्योंकि फैमिली ने कोई किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। तुम्हारे फ्रेंड्स तो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। और रहा सवाल मेरे भाइयों का, तो वो आजकल मेरे कम तुम्हारे भाई ज्यादा बने हुए हैं, सो बेफिक्र हो जाओ और जाकर जल्दी से चेंज कर आओ, हम दोनों की वजह से सब लेट हो जाएंगे, राघव ने कहा। और सिया के फेस पर स्माइल आ गई। वो उठने को हुई मगर फिर कुछ सोचकर वो वापस राघव के गोद में बैठ गई और मासूमियत से बोली, वो मुझे ना पानी में जाने के लिए थोड़ा सा डर लग रहा है, मुझे थोड़ी स्विमिंग आती है, मगर फिर भी ना, जब हम अंदर पानी में जाएंगे तो आप आओ मुझे संभाल लोगे ना। मैंने कई सालों से स्विमिंग नहीं की, सो मुझे थोड़ा डाउट है कि मुझे स्विम करते आएगा या नहीं। सिया ने इतनी मासूमियत से कहा कि राघव को उस पर बहुत ही प्यार आया। उसने सिया के माथे पर अपने ओठ टिका दिए और बोला, हाँ मेरी जान, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी संभाल लूंगा। मेरे लिए सबसे पहले अब से तुम होंगी, आई प्रॉमिस। राघव की बातें और उसकी छुबन में छिपा प्यार सिया को अब बहुत डीपली महसूस हुआ और सिया ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर वो दोनों वैसे ही बैठे रहे और फिर राघव बोला, चलो अब उठ भी जाओ और जाकर तैयार होकर आओ, राघव ने कहा। और सिया फिर उठ गई।
राघव भी उठा और सिया ने जल्दी से ब्लैंकेट की घड़ी कर दी और वो अंदर चली गई। जल्दी से फ्रेश होकर वो दोनों बाहर आए और उनके आते ही कृष्णा ने उन्हें चाय दी। कुछ कुकीज खाकर वो बाहर निकल गए। वह मौजूद सारी वाटर एक्टिविटी, ढेर सारा फन, अंडर वाटर एक्टिविटी, लंच, ब्रेकफास्ट सब करते करते सुबह से शाम हो गई। उन सभी ने खूब मजे किए और रात को डिनर करके ही वो वापस फार्मर हाउस आ गए। इस बीच सिया ने मोम और छोटी माँ को कॉल कर उन्होंने क्या क्या किया ये सब बता दिया था और उन्हें वक्त से उनकी दवाई लेने के लिए भी कॉल किया। सिया की यही बात उन दोनों को बहुत खुश कर गई। वो उनकी दवाइयों के बारे में जरा भी भूली नहीं थी और सही वक्त से कॉल कर उसने उन्हें रिमाइंड करवाया था। वापस आते ही वो सब फ्रेश हुए और सीधा जाकर बिस्तर पर लेट गए। प्लान तो आज भी कल की तरह ही बॉनफायर का था, मगर दिन भर इधर उधर उछल कूद करने के बाद वो सब बुरी तरह से थक गए थे, सो उन्होंने अब जाकर सोना ही बेहतर समझा। राघव ने कल का गद्दा ले जाकर सिया के कमरे में बिछा दिया और उसे वही सोने बोला। सिया भी फिर उसे गुड नाइट बोलकर सो गई। नेक्स्ट डे फिर उन्होंने पूरा घूमने के लिए और शॉपिंग के लिए रखा था। अब कहीं बाहर जाए और गर्ल्स शॉपिंग ना करे, ऐसा हो सकता है भला? बहुत सारी शॉपिंग और फिर साथ में वहां मौजूद सभी स्ट्रीट फूड ट्राई करते करते ये दिन भी कैसे बीता पता ही नहीं चला। दिन में फिर एक बार जी भर के स्ट्रीट फूड खाकर वो वापस फार्म हाउस पर आ गए। उनके प्लान के हिसाब से उन्हें अब तक वापसी के लिए निकल जाना चाहिए था, मगर आते आते ही उन्हें काफी लेट हो गया था। सबके थके हुए चेहरे देखकर राघव बोला, अभी सब सो जाओ, हम कल सुबह वापसी के लिए निकलेंगे। और राघव की ये बात सभी को काफी खुश कर गई। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और सीधा अपने अपने कमरे में चले गए। सिया को आज भी राघव ने उसका अलग बिस्तर तैयार करके दे दिया और उसे सोने का इशारा कर वो बाहर आ गया। सिया बिस्तर पर तो लेट गई, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी, सो वो उठकर बाहर आ गई। राघव हॉल में नहीं था, सो उसे लगा कि शायद वो सो रहा हो। सिया ने पानी पिया और वापस कमरे में जाने ही वाली थी कि उसे राघव को देखने की तमन्ना हुई। वो उसके कमरे के पास पहुंच गई और धीरे से दरवाजा खोलकर उसने अंदर देखा, मगर वह सिर्फ 2 लोग ही सोए हुए दिख रहे थे। ये कहाँ चले गए? सिया धीरे से बोली और कामे में वापस आकर उसने अपना मोबाइल लिया। साक्षी और नेहा की नींद खराब न हो इसलिए वो बाहर आ गई और उसने राघव को कॉल लगा दिया। राघव ने जल्दी से उसका कॉल पिक किया और बोला, क्या हुआ बच्चा, तुम ठीक हो? कुछ चाहिए क्या? राघव ने फिक्र से सवाल किए। उसके हिसाब से सिया को अब तक सो जाना चाहिए था, सो वो कॉल क्यों कर रही थी? उसे काफी फिक्र हुई उसकी। मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कहाँ हो? मुझे आप चाहिए, सिया मासूमियत से बोल पड़ी। राघव का ना दिखना उसे कितना फिक्र में डाल गया था, ये बात वो ही जानती थी। हम ऊपर टेरेस पर हूँ, डोंट वरी, राघव प्यार से बोला और सिया फिर जल्दी से बोली, मैं आ जाओ क्या ऊपर? राघव उसकी जल्दबाजी पर मुस्कुराया और बोला, हम वेट में लेने आता हूँ। राघव उसे लेने के लिए नीचे आने लगा और सिया भी ऊपर की ओर बढ़ने लगी। स्टेयर पर एक दूसरे को देखने के बाद दोनों के ओठों पर स्माइल आई और राघव ने उसके आगे अपना हाथ किया। उसके हाथ को थामे हुए ही सिया ऊपर गई। ये दिन के मुकाबले रात को और भी खूबसूरत लगता है ना? सिया ने सब तरफ देखते हुए कहा और राघव ने हाँ में सर हिलाया। आसमान में बिखरी हुई चांदनी और उनकी खूबसूरत को और बाता हुआ वो आधा चांद, ठंडी हवाएं और सुनाई देने वाली वो लहरों की आवाज, कितना खूबसूरत था सब कुछ। सिया की बात का जवाब देते हुए राघव बोला, दिन और रात का तो पता नहीं, मगर तुम्हारे यहाँ आने से इस जगह की खूबसूरती और बढ़ जरूर गई। राघव और उसकी बातें हाय सुनकर सिया तो शर्म से लाल लाल हो गई और 2 दिन बाद उसके राघव की थक का वो लाल रंग उसके गालों पर चढ़ा हुआ देख राघव की खुशी कई गुना बढ़ गई। सिया, मैं आए। राघव ने धीरे से अपनी उंगली सिया के ओठों पर से घुमाए और उससे इजाजत मांगी और सिया ने अगले ही पल अपनी आंखें बंद करके उसे इजाजत दे दी। राघव उसके मीठे गुलकंद जैसे ओठों का रस पीने लग गया। वो जीता उसे छू रहा था, उतना ही उसे लग रहा था कि न जाने कितने सालों बाद उसे ये खूबसूरत एहसास जीने को मिला है। वो सिया के ओठों में इस कदर डूब गया था कि आगे का कितना वक्त बीत गया उसे पता ही नहीं चला। सिया को सांस लेने में जब तकलीफ हुई तब वो उससे दूर हुआ और उसे उस बड़े से झूले पर ले गया जहां उसने अपने सोने के लिए तैयारी की थी। एक मिनी बेड, इतना ही बड़ा वो झूला था जिस पर वो दोनों आराम से सो गए। राघव से बातें करते हुए और साथ में झूलते हुए सिया जल्द ही सो गई और उसे देखते हुए राघव भी। सुबह 5 बजे के आसपास राघव ने सिया को अपनी बाहों में उठाया और धीरे से नीचे लेट हुए उसे उसके बिस्तर पर सुला दिया। वो नहीं चाहता था कि सिया फिर से ऑकवर्ड हो, सो उसे निचेला कर सुलाना ही उसे बेस्ट लगा। 6 बजे के आसपास सब जग गए और जल्दी जल्दी फ्रेश होकर लगभग 7 साढ़े 7 के करीब वो वापसी के लिए निकले। बीच में ही उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और फिर सीधा 3-4 घंटे का सफर करके साक्षी के घर पर ही जाकर रुके। साक्षी के मोम ने भी उनके खाने पीने के लिए बहुत कुछ बनाकर रखा हुआ था। उनकी बात का मान रख के उन सभी ने थोड़ा थोड़ा खाना खाया और जाने के लिए इजाजत मांगी। हाँ बेटा, बस 2 मिनट। हाँ,
यहाँ आकर बैठो सेव बच्चों, तुम भी बैठो, साक्षी के मोम ने कहा और उन्हें जोड़ी से एक साथ बैठने को बोल दिया। राघव थोड़ा कंफ्यूज हुआ और सिया के पास आकर बैठ गया। साक्षी के मोम ने पहले उन दोनों की अच्छे से आरती उतारी और फिर सिया की गोद भर दी और फिर उन दोनों को उनके लिए लाए हुए कपड़े दे दिए। आंटी, इसकी जरूरत नहीं थी, आप सब। राघव उन्हें मन करने को हुआ मगर साक्षी की मोम बोली, ऐसे कैसे जमाई जी, सिया मेरी बेटी है और शादी के बाद आप दोनों पहली बार घर ये है तो आपका मान पान करना ये रीति नहीं बल्कि आपका हक भी है, साक्षी की मोम ने प्यार से कहा और उनके बातों में की अच्छाई और अपनापन देख राघव से मना ही नहीं किया गया। साक्षी में मोम ने फिर राज, कृष्णा और अक्ष को भी गिफ्ट दिया और सिया की तरफ देखकर बोली, जाओ सियू, तुम साड़ी पहन कर आओ, जरा मैं भी तो देखूं मेरी बच्चू साड़ी के कैसी दिखती है। साक्षी की मोम की बात सुन सिया साक्षी के कमरे में चली गई और फिर जल्द ही वो साड़ी पहनकर बाहर आ गई। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में सिया इतनी प्यारी लग रही थी कि सबकी नजरें उस पर ही टिक कर रह गई। फिर थोड़ी बातें और सबसे आशीर्वाद लेने के बाद वो सब बाहर आ गए। राज, अक्ष और कृष्ण जल्दी से बड़ी गाड़ी में बैठ गए और फिर सभी बाइक्स लेकर वहां से निकलने को हुए। सिया भी अंदर बैठने को हुई मगर राघव ने उसे मना किया और दूसरी कार की ओर इशारा किया। दूसरी कार क्यों? सिया को समझ नहीं आया कि राघव ने दूसरी कार क्यों मंगवाई है। उसने सवाल किया और जवाब में राघव बोला, हम न हमारे दूसरे घर जा रहे हैं, बस इसीलिए। दूसरे घर मतलब? सिया को समझ नहीं आया और राघव ने ना में सर हिलाते हुए उसे अंदर बैठने का इशारा कर दिया। सिया कंफ्यूज होकर अंदर बैठ गई और कुछ दूरी पर जाते ही सिया को समझ आ गया कि दूसरे घर से उसका मतलब क्या था। उसकी आंखें भर आई। चले बच्चा, राघव ने गाड़ी रोकते हुए कहा और सिया सीधा उसके गले लग गई। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं, राघव सिया ने रोते हुए ही कहा और राघव ने मुस्कुराकर उसके सर पर धीरे से चपेट लगा दी। वो उससे बोला, बच्चों इसमें रोने की क्या बात है, और पता है मैं इंतजार कर रहा था कि कब तुम मुझे कहोगी कि साक्षी के घर से थोड़ी दूरी पर ही मेरा घर है और आप मुझे वह ले जाए, मगर तुम हो कि कुछ कहा ही नहीं तुमने, सो मैंने ही सोचा क्यों ना मैं ही तुम्हें मेरे दूसरे घर ले आ जाऊं, राघव ने कहा और सिया की सांसों साफ कर उसे उतरे का इशारा किया। सिया नहीं फिर मुस्कुराते हुए नीचे आ गई और दौड़ते हुए ही घर के अंदर चली गई। अपने घर आने की खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। फिर अपनी मोम, बड़ी मोम के साथ बहुत सी बातें, उन्होंने की हुई मस्ती और खातिरदारी में ही शाम हो गई और फिर सबकी इजाजत लेकर वो घर के लिए